हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पटवारी के लिए मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सामान्य विज्ञान, इतिहास और राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को और वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें, ज़रूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, बंगलोर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम और हैदराबाद। करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय बंगलोर में स्थित है। ठीक है, किसने इसकी स्थापना करी थी? तो उनका नाम आता है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। 1962 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। इसके बाद 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा आपको डायरेक्ट एग्जाम में कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बंगलोर में है। इसरो की स्थापना किसने करी? विक्रम साराभाई ने करी थी। इसरो की स्थापना हुई कब थी? 1969, 15 अगस्त में हुई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। यह मैदान की मिट्टी चरणोजम प्रकार की है। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। तो यहाँ पर जो असत्य ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। ठीक है, उत्तर का जो विशाल मैदान है उसको हिमालय का उपहार भी कहा जाता है। हिमालय का उपहार कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मैदान है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के उपजाऊ मैदान यहाँ पर हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और असम, ये राज्य इसमें आते हैं। 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर। और औसत ऊंचाई पूछे तो 200 मीटर औसत ऊंचाई है उत्तर के जो मैदान हैं उनकी। इसकी जो ढाल है वो 13 से 20 सेमी प्रति वर्ग किलोमीटर है। 13 से 20 सेमी प्रति वर्ग किलोमीटर इसकी ढाल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है उत्तर के मैदान से संबंधित क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित गलत युग्म की पहचान करनी है हमको। ए ऑप्शन है कोर्सिका, जो कि नेपोलियन से संबंधित है। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप से संबंधित है। पावापुरी गौतम बुद्ध और मकदूनिया सिकंदर महान। तो इनमें से गलत कौन सा है? तो वो है सी ऑप्शन। ये जो पावापुरी है ये किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। जो पावापुरी है ये जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा पावापुरी के अलावा कुंडग्राम, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे तो वो थे महावीर स्वामी। ये भी आपको याद रखना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है। उनका वास्तविक नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का पुराना नाम क्या था? वर्धमान था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। उनका संबंध कपिलवस्तु, कुशीनगर और लुम्बिनी नामक स्थान से है। कपिलवस्तु से 14 मील दूर लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। बुद्ध से संबंधित स्थान कौन कौन से हैं? कपिलवस्तु, कुशीनगर और लुम्बिनी, ये बुद्ध से संबंधित स्थान है। ठीक है, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। एक लोहार के घर भोजन करने से उदर विकार की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्वेश्चन आता है कि महापरिनिर्वाण किस धर्म से संबंधित है? महापरिनिर्वाण, तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। महापरिनिर्वाण याद रखना है आपको। ठीक है, तो पावापुरी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पावापुरी जैन धर्म से संबंधित है। कोर्सिका नेपोलियन से संबंधित है। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप आपको पता ही है। मकदूनिया सिकंदर महान से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, मंगल ग्रह के कक्ष में अपने अंतरिक्ष यान को प्रथम प्रयास में ही प्रविष्ट कराने वाला
प्रथम राष्ट्र कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, यूएसए, यूके, जर्मनी, भारत। तो करेक्ट आंसर है आपका भारत। मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान था, जिसे 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। अब आपका क्वेश्चन आपको ये भी याद रखना है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो ये श्रीहरिकोटा में है। यहाँ से 5 नवंबर 2013 को मंगलयान छोड़ा गया था, प्रथम मंगल अभियान था ये कब पहुँचा मंगल पर? 14 सितंबर 2014 को, 24 सितंबर 2014 को ये मंगल पर पहुँचता है, और ये पहली बार में मंगल पर पहुंचने वाला प्रथम देश बन गया है भारत इसी के साथ। ठीक है, तो ये दोनों डेट याद रखनी है आपको। छोड़ा कब गया था? 5 नवंबर 2013 को, और पहुंचा कब? 24 सितंबर 2014 को। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका सर CB रमन। इन्होंने भौतिकी के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको 1930 में भौतिकी के लिए प्रकाश के प्रकीर्णन पर काम करने के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। इनका जो प्रयोग था उसको रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। इनके नाम से ही जाना जाता है, रमन प्रभाव। प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का सर्वप्रथम प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1930 में तो मिला था डॉक्टर CB रमन को भौतिक विज्ञान के लिए, और अगर आपसे पूछ ले हरगोविंद खुराना को कब मिला था, तो 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला था। किस वजह से मिला था ये पूछे, तो CB रमन को तो मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन, जिसको रमन प्रभाव कहते हैं, उसके लिए। और 1968 में हरगोविंद खुराना को किसके लिए मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में। उन्होंने प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका बताई थी। ठीक है, तो हरगोविंद खुराना 1968 और CB रमन 1930, दोनों आपको याद रखने हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा, सांभर झील राजस्थान में है। राजस्थान में जयपुर जिले में इसका सर्वाधिक क्षेत्र आता है। इसको रामसर साइट भी घोषित कर दिया गया है, रामसर साइट। ठीक है, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और 8.7% यहाँ से नमक उत्पादित होता है, जो कि सर्वाधिक है देश में। ठीक है, 8.7% नमक होता है, राजस्थान में है, रामसर है। मैंथा, मेडा, खारी, खंडेला ये नदियाँ इसमें आकर गिरती हैं, जो कि पानी लेके आती है रूपनगढ़। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मुंबई। ये द्वीप पर निर्मित है, सबसे बड़ा नगर है। पोर्ट ब्लेयर का जो क्षेत्रफल है वो मुंबई के क्षेत्र से अधिक है, लेकिन नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल अधिक है। मुंबई कौन से द्वीप पर बसा हुआ है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो मुंबई सॉलसेट द्वीप पर बसा हुआ है। मुंबई सॉलसेट द्वीप पर बसा हुआ है। तो मुंबई को 7 द्वीपों पर बसा नगर भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि 7 द्वीपों पर बसा नगर कौन सा है, तो उसको मुंबई कहते हैं। ठीक है, सॉलसेट द्वीप पर ये बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थल से घिरा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शंस आपके सामने है, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक और केरल। तो करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा, बिहार। बिहार चारों ओर स्थल से घिरा हुआ है। कौन कौन से राज्य लगते हैं? असम लगता है, डिब्रूगढ़, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कई जिलों का प्रवेश द्वार है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसून क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो मानसून एक स्थानीय पवनों का रूप है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा के शब्द मौसम से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जिसका तात्पर्य मौसम या ऋतु से होता है। मानसून का प्रथम अध्ययन करने वाले जो अरबी भूगोल वेत्ता थे वो थे अल मसूदी। ये भी क्वेश्चन आता है, मानसून का प्रथम अध्ययन अल मसूदी के द्वारा किया गया था। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी टाइप की जलवायु है, ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मिलान करना है हमको सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद है भारतीय गृह शासन रूल, जिसे होम रूल भी बोला जाता है। तो इससे संबंधित है BG तिलक। इसके बाद है
आदर्श परिमित नेता, इससे संबंधित हैं जी के गोखले, आदर्श परिमित नेता से। और अगला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज आपको पता होगा राजा राममोहन राय से संबंधित है। तो तीनों आपको याद रखने हैं। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की थी। बीजी तिलक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन 1916 में चलाया गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले आदर्श परिमित नेता के रूप में जाने जाते हैं। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1828 में की थी। तो तीनों डेट भी याद रखनी है आपको। सन भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारतीय गृह शासन होम रूल 1916, ब्रह्म समाज 1828। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतवर्ष ने एक बलशाही केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है? तो संविधान से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है कनाडा। भारत ने एक बलशाही केंद्र के साथ संघीय पद्धति की जो धारणा है वो कनाडा से ली है। संघ एवं राज्यों का संबंध इसको बोलते हैं, संघ एवं राज्यों का संबंध, ये कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो यूएसए से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि संविधान में कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर है 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 58। उसके अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए वही व्यक्ति योग्य होगा जिसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष, भारत का वह नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करने योग्य हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ठीक है, विधानसभा व लोकसभा निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, ये भी पूछी जाती है एग्जाम में। 25 वर्ष किसके लिए होनी चाहिए? विधानसभा और लोकसभा के लिए, विधानसभा और लोकसभा के लिए। और 30 वर्ष किसके लिए होनी चाहिए? राज्यपाल के लिए न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए 35 वर्ष और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष। ठीक है, राज्यपाल के लिए 35, राष्ट्रपति के लिए 35 और राज्यसभा सदस्य के लिए 30, विधानसभा और लोकसभा के लिए 25। तो ये आपको ज़रूर याद रखनी है। राष्ट्रपति के लिए 35, राज्यपाल के लिए 35, 25 वर्ष विधानसभा और लोकसभा के लिए और 30 वर्ष किसके लिए? राज्यसभा के लिए आयु होनी चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। नए राज्यों के निर्माण तथा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो करेक्ट आंसर है इसका संसद। संसद के द्वारा अनुच्छेद 3 में ये अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 3 में, जिसमें वह राज्यों का निर्माण कर सकती है और उनकी सीमाओं को परिवर्तित कर सकती है। संसद के पास ये अधिकार है, आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बंगाल के पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर है इसका गोपाल। जो गोपाल ने 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करी थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। क्वेश्चन आता है कि पाल वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो मुंगेर यहाँ की राजधानी थी। गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना करी। गुजराती कवि सोडठल ने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी कहा है। धर्मपाल का नाम क्या है? उत्तरापत स्वामी। उत्तरापत स्वामी, ये धर्मपाल का नाम है, उत्तरापत स्वामी। ये जो धर्मपाल हैं गोपाल के ही बेटे थे। गोपाल ने इसकी स्थापना करी थी पाल वंश की। 750 में मुंगेर राजधानी थी। ओदंतीपुरी में जो बिहार का मठ है, ओदंतीपुरी, ओदंतीपुरी ये बिहार में है। यहाँ पर एक मठ है, बौद्ध मठ, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देवपाल के द्वारा करवाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो करेक्ट आंसर है इसका मुबारक शाह खिलजी। इन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, खिलाफत के सिद्धांत को इन्होंने ठुकरा दिया था और खलीफा घोषित किया था। इसका शासनकाल रहा था 1316 से 1320 ईस्वी तक। इसने उल इमाम और खिलाफत उल्लाह की उपाधि धारण करी थी। 15 अप्रैल 1320 को मुबारक का वजीर खुसरो खां की हत्या कर ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ये भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया था। कहाँ पर है ये? आगरा में, यमुना नदी के तट पर है ताजमहल। मुमताज़ महल जिसे अर्जुमंद बानो बेगम कहते हैं उसकी याद में बनवाया गया। मुमताज़ महल को मल्लिका ए जमानी की उपाधि भी प्राप्त है। क्वेश्चन आता है कि मल्लिका ए जमानी ये उपाधि किसको प्राप्त है? मल्लिका ए जमानी, तो ये प्राप्त है किसको? मुमताज़ महल को। ठीक है। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। क्वेश्चन आता है कि ताजमहल का जो कलाकार था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन भी आता है। शाहजहाँ ने किसका निर्माण करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण भी करवाया था। मयूर सिंहासन, इसका निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ का जो टाइम है उसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके द्वारा निर्मित और प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और लाहौर किला। ये सब शाहजहाँ के द्वारा बनवाए गए हैं। ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है पेट्रोलियम में ओलियम किसे कहते हैं? तो ओलियम कहा जाता है तेल को। ठीक है। पेट्रोल शब्द बना है पेट्रा प्लस ओलियम से मिलकर। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान, पेट्रा का अर्थ क्या होता है? चट्टान। और जो ओलियम है उसका मतलब होता है ऑयल, तेल। ठीक है। तो इसको पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कहते हैं, चट्टानी तेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए अंतर्भूत अर्धचालक सिलिकॉन को किससे डोप किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका बोरोन। पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन को बोरोन से डोप किया जाता है। प्रकृति में इस तत्व का निर्माण ब्रह्मांडीय किरणों द्वारा वस्तु पर हुए प्रहारों से होता है। राशियों के मात्रक दे रखे हैं, हमको मिलाने हैं। विद्युत धारा का लक्स नहीं होता है, हमको कौन सा सही है ये बताना है। चुंबकीय फ्लक्स का एंगस्ट्रॉम ये भी नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स का केल्विन ये भी नहीं है। आवेग का न्यूटन सेकंड ये सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आवेग का जो मात्रक है वो न्यूटन सेकंड होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है केल्विन किसका है? केल्विन ताप का है। केल्विन किसका है? ताप का। एंगस्ट्रॉम किसका है? तरंगदैर्घ्य लैम्बडा का है। ठीक है। लक्स किसका है? प्रतिदीप्ति घनत्व का है। लक्स प्रतिदीप्ति घनत्व का। ठीक है। विद्युत धारा की अगर बात करें हम तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो फैराडे है। विद्युत धारा फैराडे। चुंबकीय फ्लक्स की अगर हम बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है बॉयल्स नियम के अनुसार, बॉयल्स नियम के अनुसार नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के दाब तथा आयतन का गुणनफल क्या रहता है? स्थिर रहता है। पीबी बराबर स्थिरांक, ये बॉयल का नियम है। पीबी बराबर सी या फिर पी समानुपाती 1/b, ये बॉयल का नियम है। अगला हमारा क्वेश्चन है ऊष्मागतिक का शून्यवां नियम किसके माप का आधार तैयार करता है? तो करेक्ट आंसर है इसका तापमान। जो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है वो तापमान के आधार पर माप आधार तैयार करता है, जबकि प्रथम नियम आंतरिक ऊर्जा को और द्वितीय नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। ये तो था शून्य नियम जो कि तापमान पर निर्भर है। जो प्रथम नियम है वो आंतरिक ऊर्जा को, इंटरनल एनर्जी को, और जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम वो एंट्रोपी को दिखाता है। किसको? एंट्रोपी को। ठीक है। तो तीनों आपको याद रखने हैं। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम तापमान, प्रथम नियम इंटरनल एनर्जी, द्वितीय नियम एंट्रोपी। अगला हमारा क्वेश्चन है जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब वह पिंड वास्तविक द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज सिद्धांत के रूप में इसको जाना जाता है। जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो पिंड उस द्रव के, उस जो पिंड है उसके द्वारा जितना पानी डिस्प्लेस किया जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, इसको जो प्रिंसिपल है इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है। उत्प्लावन बल इसको कहा जाता है। यह द्रव के घनत्व और वस्तु के आयतन के सीधे समानुपाती होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है केंचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? तो केंचुआ एनिलिडा से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। एनिलिडा के और कौन कौन से हैं? केंचुआ के अलावा जोंक, ये भी एनिलिडा से है। इसके अलावा नेरीस, ये भी
एनिलिडा से संबंधित है। केंचुए में अगर आपको पूछा जाए कि कितने जोड़ी हृदय पाए जाते हैं तो केंचुए में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है। तो इंसुलिन हार्मोन का जो स्रावण है वो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को याद रखना है, पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, ये जो अबटू ग्रंथि है इसके कारण मानव शरीर में मिक्सीड्रिमा होता है। अग्नाशय पाचन तंत्र का अंग है, यह खाने को पचाने में मदद करता है। तो इस इंसुलिन का स्रावण कहाँ होगा, अग्नाशय में होगा। जो अधिवृक्क है वो किसका नियंत्रण करता है, रक्तदाब का। जो अधिवृक्क है वो रक्तदाब का नियंत्रण करना है। तो चारों आपको याद रखने हैं, अग्नाशय में इंसुलिन का स्रावण, अबटू ग्रंथि के कारण मानव शरीर में मिक्सीडेमा होता है, पीयूष मास्टर ग्रंथि है और अधिवृक्क के कारण रक्तदाब नियंत्रित होता है। रेबीज निदान के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो रेबीज के टीके का आविष्कार किया था लुईस पाश्चर ने। ठीक है, जो रेबीज का संक्रमण है वो किस पर होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर। यह भी क्वेश्चन आता है कि रेबीज के संक्रमण में प्रभावित अंग कौन सा है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, यह पागल कुत्ते के काटने से होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए लुई पाश्चर ने जो टीका बनाया था रेबीज का वो लगाया जाता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। अगर स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है तो उसका समान त्वरण होगा जी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो हवा में ध्वनि का जो वेग होता है वो होता है 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं 343.59 प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है वर्षा का न्यूनतम विचलन निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है। तो वो है असम राज्य में वर्षा का न्यूनतम विचलन पाया जाता है। अधिकतम विचलन किस में होता है, अधिकतम विचलन राजस्थान में होता है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा कम होती है। जैव विविधता का संबंध, जैव विविधता का संबंध है प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है सह्याद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो सह्याद्री ये भ्रंशोत्तर पर्वत का उदाहरण है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है जो कि किस भाषा में लिखा हुआ है, पाली भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है सुत्त पिटक, दूसरा होता है विनय पिटक और तीसरा होता है अभिधम्म पिटक। तीनों आपको याद रखने, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इनको संकलित किया गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछ ले जाए तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। तो करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। इसने दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया था 1327 ईस्वी में। देवगिरी मतलब दौलताबाद जिसको कहा जाता है अभी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने देवगिरी से दिल्ली में दोबारा स्थानांतरित करनी। जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसको स्वप्नशील पागल, रक्त पिपासु कहा गया है। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ही आया था। 1330 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर इब्न बतूता आया था। ठीक है, और जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने ग्रंथ कौन सा लिखा है, रेहला नामक ग्रंथ की इसने रचना करी है इब्न बतूता ने। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था। तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह सेकंड जफर। ये अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को मुगल शासक की नाममात्र क्षमता से भी वंचित कर दिया था और रंगून इन्हें भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था, रंगून। 1862 में उसकी मृत्यु हो गई थी। लाल किला स्थित हीरा महल, लाल किला में जो हीरा महल है वो बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिलाना है हमको टोमा डोरे। टोमा डोरे संबंधित है कोया विद्रोह से। ठीक है, इसके बाद है ईश्वर चंद्र राय। ईश्वर चंद्र राय संबंधित है पावना विद्रोह से। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा संबंधित है मुंडा विद्रोह से। और राधा कृष्ण दंडसेन ये सबर विद्रोह से संबंधित हैं। ये प्रमुख विद्रोह थे, आपको याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। तो वो है लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति के जो चुनाव का निर्णय होता है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सभी शंकाओं और विवादों की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय ही अंतिम होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के मध्य है? तो जो कुमाऊं हिमालय है वो सतलज और काली नदियों के मध्य में विस्तृत है, जिसमें 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला है। गंगा, यमुना और रामगंगा, गंगा, यमुना और रामगंगा, ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? कुमाऊं हिमालय से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 124, ये नहीं है। कोसी नदी, ये पूर्ववर्ती नदी है, इसकी मुख्य धारा अरुणा, ये एवरेस्ट से निकलती है, तिब्बत से। अरुणा को सप्तकोसी भी कहा जाता है। प्राय मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, इसमें हर साल बाढ़ आती है। यह बिहार में भागलपुर जिले में कारागोला स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो बिहार का शोक भी कहते हैं कोसी नदी को। तो कोसी नदी में बाढ़ आती है, बाकी पेनगंगा, सिंधु और कावेरी में बाढ़ ज़्यादातर नहीं आती है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों भारतीय राज्य व्यवस्था के, सामाजिक विज्ञान के, भूगोल के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।